हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं ये पालक देखिए कितना बड़ा बड़ा चौड़ी पत्तियों का नहीं हुआ है, आपकी बारिश में बीज आ गया है, तो इसे मैं काट कर पशुओं के सामने डाल दूँगी और होली के टाइम तक इसमें अच्छी पत्तियाँ मोल जाएगी। और अब की बार थोड़ा सा जड़ से ही निकालूंगी इसको। तो आधा मैंने इसको काट दिया है और एक साइड से एक सार कर दिया है ये, ताकि अब की बार जब भी ये मोले तो अच्छे से इसमें पत्तियां निकल जाएं। और फिर हम यहाँ से इसे निकाल देंगे और फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पर टमाटर के पौधे। टमाटर और बैंगन के पौधे लगा दूंगी तो टमाटर अच्छे खासे आएंगे उन पे। ये देखिए बारिश में कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये पौधे पालक के। इसके ऊपर बीज आ गया है इसका। और होली तक ये अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते में। तो फिर मैं एक बार और इसे मतलब काट कर बड़ा होने दूंगी, तो थोड़ा सा बीज बनाएंगे हम और फिर इसे यहाँ से उखाड़ देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी टमाटर के पौधे और बैंगन के, 3-4 टमाटर के और 2 बैंगन के, 4-5 पौधे यहाँ पर लग जाएंगे अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर बीच में। तो जो घास सी थी, कहीं कहीं घास के पेड़ भी हो गए थे बारिश की वजह से, तो वो भी मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। तो देखिए इसकी पत्तियां जो है मैंने एकदम लेवल में काट दी है और एक साथ ही निकलेगी तो अच्छी निकलेगी अब की बार। क्योंकि पहले हमने कई दिन पहले उस तरफ से काट लिया था और कुछ दिन 2 दिन बाद इधर से, तो इसलिए छोटा बड़ा हो गया था और इसके ऊपर बीज आने लगा था। और कुछ बारिश हुई तो बारिश में ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी से बढ़ती हैं, तो इसलिए ये होली के टाइम तक अच्छे से लेवल में निकलेगा अब की बार। और मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी जब इसका यूज़ करूँगी। और इसको मैंने नहीं निकाला है, ये अच्छा लग रहा है पौधा, सरसों का पौधा है। और बच्चों ने इसके जो है ये फूल भी निकाल दिए थे, टहनियाँ भी तोड़ दी है। और इस तरह के देखिए सरसों के जो है ये फली आ गई है इस पर, इसमें इसके सरसों के बीज निकलेंगे ब्लैक कलर के। तो जब ये बड़ा हो जाएगा और अच्छे से सूखने लगेगा तब मैं इसे दिखाऊंगी आपको निकाल कर भी सरसों के। ये पशुओं के चारे में गोले के साथ में कट जाएगा, तो इसलिए मैं इसे मशीन के पास में रख दूँगी। और देखिए आज हम इनसे करने वाले हैं खरीदारी। ये हमारी चाची जी, ये हमारे पास के कस्बे से हैं और ये सारा कॉस्मेटिक का सामान हमें घर पर ही ला कर दे देती हैं। हम इनसे खरीद लेते हैं और इन जो जैसे हम इनसे खरीदते हैं तो इनका घर का खर्चा जो है चल जाता है। पूरे गांव में ये इसे बेच देती है, पूरे एक दिन में सारा सामान इनका निकल जाता है। दूसरे तीसरे दिन आती रहती हैं गांव में। और आज कितने दिनों बाद इन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। करवा चौथ से बाद में आज आई है, तो आज हमें कई सारे सामान लेने हैं। कंगे भी लाई ले बेटा ले। नहीं खुली हुई कह रही दिखे में तो आए ले आई रहने दो तो ये देख पास किया आया सिंपल सी देख ली, फैन देख ली, बड़े लगे छोटे साइज में ले लिया, छोटी है ना ये ऐसा कोशिश फूल लग रही है और अगर त्योहार आने लग रहे सब ये पाँच छः कम होगा, नहीं पता लगा अब मिलेंगे जब साफ सफाई करेंगे सारे घर में। कोई किसी कोने में कोई किसी कोने में। चलो ही ले लूँ ये तावली छत्ती भी ले बेटा। ये देखिए 4 कंगे ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट पड़ते हैं घर में है ना भाई साहब। और कुछ कमी बस कंगों की कमी है, नहीं जा रहे तो।
तो यहाँ पर मैं देख रही थी चूड़ी का डब्बा, क्योंकि प्रीति बोल रही थी कि कड़ों के बीच में अगर इनके पास में चूड़ी हो तो ये ले लो एक डब्बा। और देखिए वो मुझे पसंद भी आ गया था जो मैंने प्रीति को दिखाया। प्रीति बैठी थी दूसरी चारपाई पर पास में ही, तो उसे पसंद आ गया है। कंघे भी ले लिया है मैंने और एक शीशा लिया है छोटे वाला, और एक चूड़ी का डब्बा भी ले लिया है। और सामान मैं देख रही हूँ, और ये बेचारी बहुत अच्छी है चाची जी हमारी पास के कस्बे से आती है कॉस्मेटिक का सारा सामान देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने माँ की जो है पायल जो आर्टिफिशियल होती है वो भी बदल ली है। और मुझे आज कई सारे सामान इन पे से लेने थे। और प्लेन बिंदी के पत्ते भी बोल रहे हैं प्रीति की, प्लेन बिंदी के पत्ते भी देख लो। तो हम कह रहे थे इन्हें कि बजने वाले घुंघरू नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी ही चाहिए सिंपल सी। और माँ आर्टिफिशियल इसलिए पहनती हैं क्योंकि वो खेत खात में जाती है तो निकलने का डर रहता है, तो चांदी की वो घर में यूज करती है। और जब कहीं मतलब खेत खात में काम करती है, कुछ घास वास लाती है, तो आर्टिफिशियल डाल लेती है पैरों में। तो इन्होंने इसके कुंडे चेंज कर दिए हैं, कुंडे चेंज करवाए हैं। नई पायल थी माँ की, इन पे से ही ली थी। ये देखिए ये हैं बच्चों के हाथ में पहनाने के। चलो भाई इसका जोड़ी पहन लो तुम दोनों है। हाँ तो पहले पहन लो। और सारा सामान मैं खुद ही चेक करके निकालती हूँ। ये कहती है कि निकाल लो, जो कुछ लेना है ले लो, क्योंकि इन्हें पता है ऐसा कोई सामान इस तरह की चीज़ें कोई उठाता तो नहीं है। तो यहाँ पर तो घर जैसी बातें हैं, और काफ़ी टाइम से ये यहाँ पर बेचने के लिए आती है पहले से ही। तो लगभग हमने सारा सामान ख़रीद लिया है, और अब मैं इनका इसी तरीके से सेट, इसमें सामान जो है सामान इनका पूरा स्टफ में इनका इस तरीके से ही सेट कर दूँगी जिस तरीके से रखा हुआ था। और अब इस मतलब कपड़े से इसे बंधवा दूँगी। और प्रीति को मैंने बोल दिया कि इन्हें पैसे ला कर दे दे जितने इनके बैठे हैं। तो हमने इन पे से सामान लिया था 150 रुपये का, और सारी चीज़ें हमने ले ली थी जो हमारे ज़रूरत की थी। और प्रीति कहने लगी कि ये भी ले लो प्लास्टिक का जूना, क्योंकि ये हमारा जो है ख़राब हो गया था, वो हमने फेंक दिया था। तो मैं अभी पीस रही हूँ सूखे मसाले। ये देखिए ये मैंने सुखा लिए थे। और ये है धनिया देखिए, और थोड़े से मैं इमाम जिस्ते में कूट लूँगी, थोड़े से बारीक मैंने कर लिए हैं। और पीसूँगी मैं मिक्सी में। थोड़ी सी चोट मारनी है मुझे इस पर, जो ये साबुत मसाले होते हैं, क्योंकि जो चीनी पत्ता होता है इसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे कि लौंग, काली मिर्च, भूरी मिर्च, ये सब गरम मसाले में डाला जाता है, तो थोड़ा सा जो हार्ड चीज़ें होती हैं उन्हीं को मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँगी पीस के। और ये कढ़ी पत्ता जो होता है ये तो आसानी से पीस जाता है, तो ये बारीक कर लिया है मैंने। और इसके बाद पीसूँगी मैं ये धनिया जो मैंने आज सुखाया है धूप में साफ़ करके अच्छे से। तो चलिए अभी इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, क्योंकि ये बारीक हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा बारीक इसको मैंने कर लिया है। और पाउडर बना लेंगे, ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना है, ठीक सा कर लेंगे इसको इसमें डालकर।
ग्लास पहले वाला तो चला नहीं था, तो इसलिए मैंने दूसरा ग्लास यहाँ पर यूज किया है। तो ये लग गया था और इस पे चल भी गया था दूसरे मिक्सी का, क्योंकि उसका जो ब्लेड है वो कम काम करते हैं जो मैंने पहले रखा था। और अब हमने ये नई मिक्सी दूसरी यहाँ पर यूज की है। ग्लास मैंने यूज किया था नई वाली मिक्सी का, तो वो अच्छे से इस पर चल गई थी। तो मसाला हमारा पिस गया है, तो मैंने साथ के साथ डब्बों में करती रहूँगी। तो मैं इस ग्लास में, ये प्लास्टिक का ग्लास है दही वाला जो होता है, उसी में से डालकर इसका ढक्कन लगा दूँगी। और अभी थोड़ा सा और रह गया था, 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी, अच्छे से पिस जाएगा। तो देखिए गरम मसाला हमारा पीस चुका है और मैंने इस डब्बे में डाल दिया है। ये ग्लास है प्लास्टिक का। तो अभी मैं हरा धनिया बोल रहे, सॉरी, धनिया जो है उसे पीसूंगी और उसे किसमें डालना है ये भी देख लेती हूँ मैं। इसमें डालूंगी। और थोड़ा सा बचाया मैंने, चावल छोले बनाएंगे तो मैंने स्टार्ट कर दिया था धनिया पीसना। और धनिया डालूंगी मैं इस वाले डब्बे में। और इसमें रखे थे 1 मुट्ठी चावल, तो उन्हें मैं निकाल कर रख दूँ किसी और चीज़ में। और इसमें ही डालूंगी ये धनिया पीस कर, क्योंकि एक बार पीस लेती हूँ तो 8-10 दिन का जो है, हफ्ते भर से ज़्यादा का काम चल जाता है, क्योंकि ये तो सब्ज़ी में डेली यूज करते हैं हम सारी चीज़ें। तो धनिया को मैं इस वाले डब्बे में करूँगी। देखिए पीस चुका है काफ़ी अच्छा। तो अभी मसाले हमारे पीस चुके हैं और मैंने सारे संगवा भी दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी। थोड़ा सा तो गिर ही जाता है पाउडर जब हम इसको रिताते हैं साथ के साथ। ये शाम का टाइम था और बंदर भी आकर बैठ गए थे छत पर, और मैंने इसको बहुत भगाया लेकिन ये नहीं गया। ये सामना करते हैं हर किसी का। और आप भी देख लीजिए, मैं पास में खड़ी थी बिल्कुल नीचे नज़दीक ही, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गया, डरा भी नहीं बिल्कुल भी। देख कितने आराम से बैठा हुआ है। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।